नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एसी 3 पेपर इंग्लिश जो कि आप लोग का एग्जाम चल रहा है, यानी कि कल जो एग्जाम होने वाला है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो हम लोग बात कर रहे थे टॉप 100 एमसीक्यू बात कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है यूनिट 2 के यूनिट 2 का जो आपके सिलेबस में है तो 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था एमसीक्यू। और जो आज जो हम लोग करेंगे 51 से, यानी कि 51 से लेके 100 तक हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो आपका है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी वाला जो सेंटेंस है, द पुलिस आर कमिंग, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पुलिस के जो प्लूरल माना जाता है, इसलिए जो हम लोग आर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किस मॉडल का हम लोग यूज करते हैं? तो माइट का यूज करते हैं। कौन सा? माइट का। तो मस्ट का जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, अभी थोड़ा सा मैं मस्ट का यूज करते थे ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, ऑब्लिगेशन के लिए। और मे मॉडल जो यूज करते हैं हम लोग परमिशन के लिए, और जो कैन होता है एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए तो माइट का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है, ये जो आपका ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, सी मे गो होम नो, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है बिना मीनिंग को चेंज किए गए। और आपका सेंटेंस है, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो अदर मैन इन द विलेज इज एज रिच ही एज, मतलब ही इज। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो किस में बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो आपका सेंटेंस है, रेना इज एज ब्रेव एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई नंबर, यानी कि रीना इज ब्रेवर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको बनाना है, सेंटेंस है आपका, इंडिया इज बिगर देन एनी अदर कंट्री इन साउथ एशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। आपको ये जो सेंटेंस दिया गया, ही स्टडीड हार्ड, ही कुड पास द एग्जाम। तो ये जो दो सेंटेंस है इसको कंबाइन करना, यानी कि मर्ज करना है सो दैट का इस्तेमाल करके, सो दैट का इस्तेमाल करके। तो इसका जो बेस्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना है। ये जो बेस्ट वे यानी कि बेस्ट मेथड है, ही स्टडी हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो आपका सिंबल है एज इन चेयर, तो ये आपका ये सिंबल जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वॉवेल साउंड इन द वर्ड गो। गो जो वॉवेल साउंड है ब्रिटिश इंग्लिश में कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंबल से, तो ये आपका जो है ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। और जो करेक्ट सेंटेंस जो आपका ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, द फर्नीचर इज न्यू, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो एवरी स्टूडेंट हैव ए बुक, एवरी स्टूडेंट आर हैविंग ए बुक, एवरी स्टूडेंट हैज़ ए बुक, एवरी स्टूडेंट हैव बुक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट हैज़ ए बुक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मॉडल इज एक्सप्रेस विच मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी। स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी एक्सप्रेस करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो मस्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्ट का दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस आप देखेंगे, ही मस्ट फिनिश हिज वर्क, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए। तो सी इज़ द मस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल इन द स्कूल। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये आपका जो है, नो अदर गर्ल इन द स्कूल इज
एज हार्ड वर्किंग एज ही इज। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को करना है पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ये जो तीन तो है, ये तीन चीज़ आपको अच्छे से कन्वर्ट करना सीख लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री बदलना है तो चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इस सेंटेंस से आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, नो अदर बुक इज एन इंटरेस्टिंग एज दिस वन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पर दिस वन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर बुक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो इसको किस में बदलना है, इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में। तो रमेश इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। तो ये आपका सेंटेंस है। तो इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होगा, रमेश इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इफ। यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इसको इफ से कंबाइन करके लिखना है, यानी कि इफ से आपको कंबाइन करके बताना है कौन सा इसमें बेस्ट कंडीशन बताएगा। तो इसका जो सबसे जो बेस्ट आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाएगा, यानी कि इफ़ यू वर्क हार्ड तो यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यूज हुआ गया है इफ से कंबाइन करके। फिर नेक्स्ट जो आपका, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये जो सिंबल है यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो पी है ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वोवेल साउंड इन द वर्ड फादर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट जो आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इसमें चूज करना है। तो इसका करेक्ट जो सेंटेंस है देखिए, 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किलोमीटर्स में आप बोलेंगे कि किलोमीटर्स में जो है इज क्यों लगा है, किलोमीटर जो होता है वो सिंगुलर होता है, आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर जो होता है सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर इज लगा है। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में आपको यूज क्या करना, मतलब कौन सा करेक्ट सेंटेंस इसमें है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, द जरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। पास्ट को एबिलिटी को बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं, तो कुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू नीड टू वरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो कि सेंटेंस आपका, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो इसका जो करेक्ट जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नो अदर मूवी आई हैव एवर सीन इज गुड एज दिस। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो सेंटेंस आपका, नो अदर स्टूडेंट इज पंक्चुअल एज रोहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन इज मोर पंक्चुअल देन एनी अदर स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको बदलना है बिना इसके मीनिंग को चेंज किए गए। तो सुनीता इज मोर केयरफुल देन एनी अदर नर्स इन द हॉस्पिटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनीता इज द मस्ट केयरफुल नर्स इन द हॉस्पिटल। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग देयरफॉर। तो देयरफॉर का यूज करके आपको जो सेंटेंस है, ही डिड नॉट स्टडी ही फेल्ड द टेस्ट, इसको कंबाइन करना है। तो सबसे जो बेस्ट यूज हुआ है देयरफॉर के इसी में, यानी कि ए नंबर जो आपका ऑप्शन है, ही डिड नॉट स्टडी देयरफॉर ही फेल्ड द टेस्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट साउंड के इन कैट। तो कौन सा इसका हो जाएगा आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यानी कि के वाला इस ये जो ऑब्लिक है इसके बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वोवेल साउंड इन द वर्ड चेयर। चेयर में वोवेल साउंड जो आया है, तो इसमें कौन सा सिंबल यूज होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये वाला सिंबल यूज होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल का यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीड मॉडल का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट
सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट सेंटेंस है, ही यूज टू प्ले फुटबॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है बिना मीनिंग को चेंज किए। और सेंटेंस आपका, अरुण अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो अदर बॉय इन द स्कूल एज टॉल एज अरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो ये जो सेंटेंस है, दिस रूम इज़ एज क्लीन एज एनी अदर रूम इन द हाउस, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिस रूम इज़ क्लीनर देन एनी अदर रूम इन द हाउस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो आपका सेंटेंस है, माया इज़ बेटर देन एनी अदर डांसर इन द ग्रुप। तो इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, यानी कि चेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, माया इज़ द बेस्ट डांसर इन द ग्रुप। फिर नेक्स्ट है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग देयरफॉर। देयरफॉर का यूज करके आपको कंबाइन करना है। ये जो सेंटेंस दिया गया, ही वाज इल और ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो ये आपको किस तरह कंबाइन करना है, तो ये जो दोनों सेंटेंस है आपको यूज करना है देयरफॉर का, देयरफॉर का। तो अब आप देखेंगे तो देयरफॉर कहाँ यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी में यूज हुआ है, बाकी सभी जगह नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वाज इल देयरफॉर ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। फिर नेक्स्ट है आपका, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड एज इन फैन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वॉवेल साउंड इन द वर्ड होम ब्रिटिश इंग्लिश। तो होम में कौन सा इस्तेमाल करेंगे वॉवेल की जगह, तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट जो सेंटेंस है, द सीजर्स आर ऑन द टेबल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस में से कौन सा है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज एब्सेंट टुडे। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, यानी कि प्रोहिबिशन के लिए आप कौन सा मॉडल करेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे मॉडल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्ट नॉट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस प्रोहिबिशन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस का आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, रवि इज़ बेटर देन सुरेश। तो इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में बताना है। तो ये आप, सुरेश इज नॉट एज गुड एज रवि। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है बिना मीनिंग को चेंज किए गए। और सेंटेंस है आपका, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। तो कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या हो जाएगा, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा आपका ये, देख लेते हैं ऑप्शन आपके, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, या फिर ये यही आपका हो जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल, यानी कि आयरन जो है मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग मीनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आकाश इज, सेंटेंस क्या है, आकाश इज एज ब्राइट एज एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसका जो आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इन स्पाइट ऑफ का यूज करके जो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका क्या, ही वाज इल और ही वेंट टू स्कूल। तो इन दोनों को कंबाइन करना है इन स्पाइट ऑफ यूज करके। तो इन स्पाइट ऑफ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट साउंड वी एज इन वैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑब्लिक के अंदर जो भी है। फिर जो नेक्स्ट है आपका, विच सिंबल रिप्रेजेंट द वॉवेल साउंड इन द वर्ड बॉय। वर्ड जो बॉय है इसमें कौन सा वॉवेल जो है आपका यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सिंबल होगा। यहाँ तक हम लोगों ने जो है ये जो यूनिट 2 के टॉप 100 MCQ थे एसी पेपर 3 इंग्लिश के, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 100 MCQ जो थे। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग जो करेंगे अब सेट वाइज करेंगे, यानी कि सेट 1
यानी कि सेट 1 में टोटल 50 MCQ रहेगा। इस तरह जो हम लोग लगभग जो 4 या 5 सेट डालने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जो ये कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सभी जो चीज़ें थी या पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए, तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा अलग से ही। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिग्री चेंज करने वाला। इससे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आना ही है। तो इसलिए इस वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट वाइज देखेंगे।